इसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जहां पे आपको पैसिव इनकम की तो जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि मुझे पैसिव इनकम की जरूरत नहीं है, मेरा फोकस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक बड़ा अहम चूज किया है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। और इस टॉपिक के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आप हमारी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी अहम बात बताऊंगा जिससे आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके यकीनी गारंटीड प्रॉफिट हासिल कर ही सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको आखिर में एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप गारंटीड प्रॉफिट प्रॉपर्टी के अंदर हासिल करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके कैसे करोड़ों का फायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि कुछ फॉल्स फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं जिससे आपने बचना है। जो आपको कहीं भी नजर आए तो आपके फौरन कान खड़े होने चाहिए, यहाँ पे कोई मसला है, कोई गड़बड़ है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि करोड़ों का फायदा हासिल करने के लिए आपने प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें कुछ एहतियातें हैं, कुछ तदाबीर हैं जो आपने पहले अपनानी है, तभी आपको उसमें करोड़ों का फायदा होगा। और अगर आपने उसमें वो खास तरह की एहतियात, वो खास तरह की तदबीर, वो खास तरह की रिसर्च वर्क नहीं किया तो आप लोगों को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, गाइड करेंगे प्रॉपर किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको यकीनी मुनाफा हासिल हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करके उससे बेहतरीन फायदा हासिल कर सकते हैं। एक शख्स जिसको पैसिव इनकम की जरूरत है वो चाहता है कि मैं किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मुझे कोई माहाना किराया मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसको उसी तरह की कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। उसमें फिर आप देखें कि कौन सी कैटेगरी में आपको ज्यादा किराया ऑफर हो रहा है, कौन सी कैटेगरी में आपको कम पैसिव इनकम मिल रही है, कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम है। फिर उन दोनों को टोटल करें, कैलकुलेट करें एट द एंड कि कहीं आपको कोई बंदा खाली पैसिव इनकम का लालच दे के और बाद में इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज्यादा मिले ही ना, तो आप ओवरऑल फिर भी नुकसान में खड़े होंगे। और कहीं आपको कोई बंदा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बहुत ज्यादा का लालच दे के पैसिव इनकम ना दे रहा हो तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। और इस चीज को मैंने देखा है, लोग इतनी टेक्निकलिटीज में आमतौर पर जाते ही नहीं है। और यही वजह है कि जो लोग इन टेक्निकलिटीज में चले जाते हैं वो करोड़ों का फायदा हासिल करते हैं। तो आज इस वीडियो में यही आपको मैंने एक टिप भी देनी है आखिर में जाके कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आरओआई कहते हैं, जिसको आप समझ लें सादा अल्फाज में प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ साथ पैसिव इनकम अगर आप लेना चाहते हैं, रेंटल इनकम ले रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज है, तो उसमें आप उसको किस तरह से अक्यूमुलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल हमें कितना फायदा हो रहा है आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए अच्छी है और कौन सी ऑप्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जहां पे आपको पैसिव इनकम की तो जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि मुझे पैसिव इनकम की जरूरत नहीं है, मेरा फोकस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए, तो उसमें भी आप डिफरेंट ऑप्शंस को जब आपस में डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं, आपस में उनको आप मशवरा करते हैं, फैसला करते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन मुझे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, तो उसमें कौन सी अहम तदाबीर हैं, कौन सी अहम एहतियात है जो आपने करनी है, ये तमाम चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जहां पे आपका मकसद पैसिव इनकम हासिल करना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका फोकस है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें उसके ऊपर आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिले। तो प्रॉपर्टी में ऐसी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसी ऑप्शंस आपको मिलती हैं प्लॉट्स की शक्ल में, घरों की शक्ल में भी आपको ऐसी ऑप्शंस मिल जाती हैं जो आप खरीद लें अगर, तो आपको आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न वहां से मिल जाता है। अब हम यहाँ पे फैसला करते हैं कि आपके पास एक खास रकम है जिसको हम अपने लिए स्टैंडर्ड बना लेते हैं। मसलन आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो उस 1 करोड़ रुपये से आप कहाँ कहाँ उस 1 करोड़ रुपये को इन्वेस्ट करें तो आपको बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल सकता है। अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकती हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप उस 1 करोड़ रुपये से सबसे अच्छी लोकेशन का, सबसे अच्छी सोसाइटी का एक ही प्लाट खरीद लें, चाहे वो सबसे छोटा कैटेगरी का प्लॉट हो, 5 मरले का हो, 3 मरले का हो, लेकिन वो हो प्रीमियम क्वालिटी की चीज। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकती है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर लें। एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकती है कि आप सस्ती चीज, सस्ती प्रोडक्ट पकड़ें और उसकी 4-5 तरह की चीजें खरीद लें। मसलन आपको किसी लोकल सोसाइटी के अंदर 5-5 मरले के 20-20 लाख के प्लॉट मिल रहे हैं, आप वो 5 प्लॉट ले लें। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप एक प्लॉट वहां पे सस्ता ले लें और एक प्लॉट प्रीमियम, मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी की बजाय अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्लॉट एक अच्छी सोसाइटी में ले लें।
और इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना लें। तो इस सूरत में मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अगर आपकी पॉकेट इजाजत दे और आपको इसमें एक चीज जरूर इंश्योर करनी है कि ऐसी सूरत हाल आपके लिए डेवलप ना हो जाए कि आपको आने वाले वक्त में वो चीज अर्जेंसी में बेचनी पड़े। ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। अगर आपको किसी वक्त अपनी प्रॉपर्टी अर्जेंसी में बेचनी पड़ी तो हो सकता है कि आपको उसमें उस तरह के आपके डिजायर्ड रिटर्न्स जो है वो ना मिले। अब जबकि हमने इस चीज को एक्सक्लूड कर दिया कि हम आने वाले वक्त में अपनी प्रॉपर्टी को अर्जेंसी में कभी नहीं बेचेंगे, ये चीज जब तय हो गई तो उस सूरत में मेरा मशवरा आपको ये है कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है और आपके पास मैंने 3 मुख्तलिफ ऑप्शन बताई। एक ऑप्शन ये है कि आप 20-20 लाख के एक छोटी सोसाइटी के 5 प्लॉट ले लें। एक ऑप्शन ये है कि आप एक 20 लाख वाला प्लॉट ले लें, एक 80 लाख वाला अच्छी सोसाइटी का स्टैंडर्ड प्लॉट ले लें। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी का सबसे अच्छी सोसाइटी का प्लॉट 1 करोड़ रुपए का एक ही ले लें। तो मेरा मशवरा है कि आप तीसरी ऑप्शन के ऊपर जाएं, आप सबसे अच्छी सोसाइटी का मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी का प्लॉट खरीदें, क्योंकि जब आप इसको कल को बेचने जाएंगे तो आपको प्रीमियम बायर्स मिलेंगे और आपको उस पर सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा होगा। ये मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको उन लोगों के लिए गाइड कर दिया जो कि खाली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फोकस करते हैं और उनको पैसिव इनकम से कोई सरोकार नहीं है। अब हम दूसरी ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं जिसमें आपने पैसिव इनकम के बारे में भी डिस्कस करना है कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ महाना इनकम भी मिलती रहे और बाद में हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन मिले। तो इस सूरत में आपको मैं बताऊं, डिफरेंट लोग मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस दे रहे होते हैं। कुछ लोग आपको पैसिव इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा के ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में उनका जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वहां पे आपको कुछ खास फायदा नहीं होता और एट द एंड आप एक ही तरह की लोकेशन में खड़े होते हैं और आप कल को जब चीज बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आपको पैसिव इनकम बहुत अच्छी मिल रही होती है। इसी तरह कुछ लोग आपको पैसिव इनकम कम ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन कल को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा वहां पे नजर आ रहा होता है। तो आपने इन दोनों चीजों को एक्यूमुलेट किस तरह करना है, ये एक अहम चीज है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो शायद आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन अगर ये टेक्निकल चीज आप समझ गए तो शायद इसके बाद आपको किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जरूरत ना पड़े। आप खुद ही अपने लैपटॉप पे या अपने पेपर के ऊपर लिख के सारी तफसील खुद फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फैसला कैसे करेंगे आपके यहाँ पे आने वाले वक्त में मुझे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो उसमें एक दो चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। वो ये है कि जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं क्या वो जगह डेवलप हो चुकी है या अभी उसमें डेवलपमेंट की मजीद गुंजाइश मौजूद है। तो मेरा मशवरा ये है कि उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे अभी डेवलपमेंट की मजीद गुंजाइश मौजूद है, और अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो आप यकीनी मुनाफा जरूर हासिल कर सकते हैं। और सही इंफॉर्मेशन क्या है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर उस जगह पे डेवलपमेंट होनी भी हो, तो ये तो आप समझें कि आपका जैकपॉट लग गया। और अगर आपको किसी जगह के बारे में 100% यकीन के साथ ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पे मुस्तकबिल करीब में डेवलपमेंट होने वाली है, तो उस जगह पे जरूर इन्वेस्टमेंट करें, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतरीन मिलेगा। अब आ जाते हैं हम पैसिव इनकम की तरफ। तो पैसिव इनकम नॉर्मली जब हम देखते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर आपको 6% से लेके 10%, 12% तक भी महाना ऑफर किया जाता है। तो किसी किस्म के ट्रैप में ना आए, किसी तरह की बहुत बड़ी ऑफर्स के लालच में ना आए। कई सोसाइटीज और डेवलपर्स ऐसे भी हैं जो आपको 18% पैसिव इनकम ऑफर करते हैं। मेरा मशवरा ये है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय आप रीजनेबल ऐसी जगह चूज करें जो कि रिलायबल हो, ट्रस्टेड हो, लॉन्ग टर्म काम करने वाले हो, वहां पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा हो, चाहे पैसिव इनकम आपकी 6-8%, 10% ही हो, लेकिन आप खाली पैसिव इनकम को देख के किसी ऐसे डेवलपर के हाथ में या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट की जगह पे पैसे ना लगा बैठे जहां पे कल को आपको चीज जो है वो डिलीवर ना हो, या कल को सेल करना मुश्किल हो, या कल को इस तरह के मसाइल का सामना हो। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसमें अगर आप किसी बात से इत्तेफाक करते हैं या आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं करते, दोनों सूरतों में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियोस में हम आपके उन सवालात के जवाब भी कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये जो हमारा सिलसिला है आप लोगों को हेल्प करने का, आगाही देने का, आप लोगों को गाइड करने का, ये जारी और सारी रह सकेगा। और आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना लोगों के लिए बेहतर होगा, लोगों का भला होगा, और किसी का एक शख्स का भी अगर फायदा हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।